अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोइज़ वसीम एंड मैं आप लोगों का कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ। जो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिस पे हम लोग कोडिंग करेंगे उसका नाम है VS कोड। आप लोग गूगल पे जाएंगे। ठीक है, गूगल पे। अच्छा, आप लोगों को सबको स्क्रीन नजर आ रही है? अगर नजर आ रही है तो रेज हैंड कर दें। ठीक। हाँ। तो हम लोग उसमें गूगल पे जाके VS कोड लिखेंगे। तो हमारे पास पहले पहले जो लिंक खुल के आ रहेगी वो वहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया। हमने डाउनलोड कर लिया यहाँ से, और इंस्टॉलेशन का सिंपल स्टेप होता है, नेक्स्ट 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 करके वो है जो है इंस्टॉल सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद हमारे डेस्कटॉप के आइकन पे आ जाएगा, वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। ठीक है। जैसे आप खोलेंगे तो वो कुछ इस तरह का खुल के आ रहेगा आपके पास। ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं दोबारा से खोल ही लेते हैं इसे। ठीक। ठीक। VS कोड हम लोगों ने खोला यहाँ से। एंड ये हमारा आ गया। एक मिनट। ये हमारा खुल के आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी आप लोगों को मैं कुछ बताना पहले चाहूंगा सॉफ्टवेयर, ताकि हम लोगों को पता हो कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। ये हमारा सेक्शन है जहाँ पे एक तो फोल्डर्स, जरा एक्सप्लोरर सेक्शन। ठीक है। और इसके बराबर में इसके नीचे ही सर्च वाला सेक्शन। ये कंट्रोल गेट कंट्रोल सेक्शन है। ठीक है। और ये एक्सटेंशंस का सेक्शन है। डिफॉल्ट पे हम लोगों ने, अच्छा यहाँ पे हम लोगों का ये फोल्डर हम लोगों ने कोई भी खोलना होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, ओपन फोल्डर। अच्छा, हमारा फोल्डर से मुराद है कि बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट होगा ना उसका एक फोल्डर बनेगा, और उसी फोल्डर को हम लोग वेब पे ऑन करेंगे। ठीक। मैं डेस्कटॉप पे गया, मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना दिया, Day 1। ठीक है। Day 1 के नाम से हम लोगों ने बना लिया। एंड इसको मैंने यहाँ पे कर लिया ओपन। ठीक है। ये हमारे पास यहाँ फोल्डर खुल के आ गया। और ये वेलकम वाली स्क्रीन को हम लोग बंद कर देंगे। और यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर अगर आपने फाइल बनानी है तो ये देखें, ये न्यू फाइल का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। इसी के अंदर दूसरा फोल्डर बनाना है, वो इससे बनेगा। ठीक है। और अच्छा, मैंने यहाँ पे एक और चीज़ भी सॉल्व की हुई है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन, बेसिकली इसके अंदर होती हैं, जिससे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल सिर्फ लाइव सर्वर डाली हुई है। आप लोगों ने भी ये एक्सटेंशन अपने पास इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे लाइव सर्वर। ठीक है। और वो आपके पास खुल के आ जाएगी यहाँ पे, और जैसे ये आ रही है मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से इंस्टॉल कर दिया। वो थोड़ी देर लगेगी और इंस्टॉल हो जाएगी। मैंने ये वाला करना है हमने। मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है तो मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह इस तरह इंस्टॉल होगी। इसमें इसका फ़ायदा क्या है वो आपको मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया। और अच्छा, ऊपर से ये सारे जो फाइल, यहाँ तक न्यू आपने फाइल बनानी तो यहाँ से ये बन जाएगी, न्यू विंडो खोलनी यहाँ से खुल जाएगी। सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। इवन अगर आपको VS कोड की सेटिंग्स छेड़नी है, आपने इसको कलर चेंज करना है, तो ये सारा कुछ जो है यहाँ से हो जाएगा। प्रेफरेंसेस से सेटिंग्स में जाके हम लोग यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें छेड़ सकते हैं, फॉन्ट साइज और दैट। ठीक है। मैंने कभी काफ़ी फॉन्ट साइज बड़ा रखा हुआ है। इवन आप थीम्स भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको थीम अच्छी नहीं लग रही। ये देखें, थीम्स यहाँ पे दूसरी किस्म की आती हैं, वो आपने लगाएंगे तो आपका चल जाएगा, वो ब्लैक वाइट थीम जो भी है वो आपकी चल जाएगी। ठीक है। अच्छा, हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अपनी सबसे पहली फाइल बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, index.html। ठीक। HTML क्यों लिखते हैं हम लोग? क्योंकि हम लहटी बात HTML पढ़ रहे हैं तो इसका एक एक्सटेंशन होता है HTML। और इंडेक्स नेम हम लोग क्यों रखते हैं? क्योंकि आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, मैं बल्कि आपको एक दफ़ा खोल के कोई दिखाता हूँ वेबसाइट ना। जैसे मैंने ये खोली भी है, ये देखे ना, ये मैंने वेबसाइट खोली भी है। इस वेबसाइट के आगे यहाँ पे कोई फाइल नेम नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ, जैसे मैंने जैसे इस पे अपडेट्स पे क्लिक किया तो ये देखें स्लैश अपडेट्स आ गया, लिखा आ गया। इंडेक्स जो होती है ना वो हमेशा रूट, बिल्कुल रूट पे, रूट फाइल जो फाइल होती है वो हमेशा इस तरह नजर आती है। अगर आप इंडेक्स लिखेंगे ना तो यहाँ पे उसका फाइल नेम लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आप इंडेक्स नहीं लिखते, अगर मैं यहाँ होम लिखता हूँ, जैसे मैं फाइल का नेम अगर मैं होम लिखता हूँ, लेट्स से रीनेम किया मैंने एंड कर दिया होम। ठीक है। तो हम लोग जब उसको उस पर खोलेंगे तो हमारे पास वहाँ नजर आएगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ। अच्छा, HTML का हम लोग भी बॉयलर प्लेट लिखेंगे। VS कोड सॉल्व करने का सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये आपको कोडिंग जो है ना वो
5 टाइम्स 10 टाइम्स फास्टर कर देता है। इसमें इवन और भी ऐसे टूल्स भी आते हैं जिससे ये और फास्ट हो जाता है, जैसे इसमें एआई के टूल्स भी आ जाते हैं जो और फास्ट कर देते हैं इसको। लेकिन खैर हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, हमने बेसिक्स से पढ़ना है। मैंने यहाँ HTML5 लिखा, ये HTML लिखा था खुद, ये नीचे आ गया, ये मैंने नीचे किया एंड एंटर कर दिया। ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ गया। बॉयलर प्लेट कोड से मुराद कि वो जो सारी चीज़ें हैं जो HTML के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे इस तरह आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये जो डॉक टाइप लिखा हुआ है इसका क्या मतलब? बेसिकली HTML5 अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है HTML5। वो थोड़ा सा एडवांस और उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इससे पहले वाले HTML में नहीं होती थी। तो हम लोगों को ब्राउज़र को बताने के लिए कि हम लोग HTML5 यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे सबसे पहली लाइन पे लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है। वरना वो HTML ब्राउज़र को समझ नहीं आएगा कि हम लोग HTML5 यूज़ कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारा HTML टैग, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो लैंग्वेज है ये बेसिकली सारी टैग्स से बनी हुई है। टैग्स क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा, ये जैसे डिव लिखा। 1 मिनट जरा। अच्छा, तो खैर मैं भी आपको सिर्फ बताना चाह रहा था। ओके, आज हम लोगों ने जो बेसिकली पढ़ना है ना वो हमारा, आपको एक आउटलाइन दिखा दूं पहले जो हम लोगों ने पढ़नी है। वो है, ओके। अच्छा, हम लोगों ने जो आज पढ़ने हैं ना वो सारे, ये सारे टैग्स हैं, ठीक है। ये इसमें से हमारा डॉक टाइप आ गया, HTML हेड, ये सारा आपको मैं एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। ये सारे टैग्स हैं जो आपको मैं एक एक करके बताऊंगा, ठीक। तो ये चार चीज़ें जो है ना हमने इसमें पढ़नी है आज। तो जिसमें से पहला हमारा था डॉक टाइप, जो ये दिखाया था मैंने आपको, और इसके मैंने आपको बता भी दिया कि डॉक टाइप क्या होता है, ठीक। डॉग टाइप क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि HTML5 को बताने के लिए, कि ब्राउजर को बताने के लिए कि ये HTML5 हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक। एंड उसके बाद HTML टैग, बेसिकली ये एक मेन इसका टैग है जो इसके अंदर हम लोगों के हेड एंड वो आता है, ठीक। अच्छा, हेड, अच्छा, ये लैंग्वेज का ये लिखा हुआ है कि हम लोग इसमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करेंगे। ये अगर ना भी लिखें तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा ना HTML के हमारे वेब पेज के अंदर ना दो सेक्शंस आते हैं, हेड का सेक्शन होता है और एक बॉडी का सेक्शन होता है। वो आपको मैं कैसे समझाता हूँ। ये हम लोग ने वेबसाइट खोली जो ऑलरेडी खुली हुई थी। ये जो ये सेक्शन है जहाँ पे हमारा ये URL वाला सेक्शन से नीचे वाला जो सारा सेक्शन है, ये सारा सेक्शन हमारा बॉडी कहलाता है। इसमें जो भी चीज़ हम लोग बॉडी के अंदर जो भी चीज़ हम लोग लिखेंगे ना वो आएगी इसके अंदर, हम लोगों को विजिबल होगी, ठीक। और जो हेड के अंदर लिखेंगे वो हमारे यहाँ विजिबल होगी। जैसे ये टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, ये टाइटल है जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये जो ये टाइटल है ना, ये उनकी वेबसाइट पे भी इस तरह का एक टाइटल लिखा होगा, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, वो उस तरह का टाइटल लिखा हुआ होगा। और ऊपर बाकी सारे जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे हमने इवन आइकन भी जो लगा हुआ है ये भी हम लोग यहीं पे डिफाइन करेंगे, यहीं पे बताएंगे कि हम लोगों ने आइकन लगाना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो इस URL से ऊपर वाले सेक्शन पे होती है ये हेड के अंदर आती है। URL से नीचे वाला जो सेक्शन है ये सारा हमारा बॉडी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो ये शुरू में जो ये मेटा वाला टैग है इसका क्या मतलब है ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये एक बेसिकली UTF-8 जो है ये, ओके, यू इसमें हम लोग ना सबसे पहले हमारा HTML को हम लोग, सॉरी, टाइटल को हम लोग चेंज करते हैं। लिखते हैं माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें आई स्मॉल, ठीक। अच्छा, अभी हम लोग इसको चेंजेस कैसे देखेंगे हम लोग, मैंने राइट क्लिक किया, जो मैंने लाइव सर्वर डाला था, ओपन विद लाइव सर्वर, ये एकदम से हमारे पास ब्राउजर में खुल के आ जाएगा थोड़ी देर में। ये ब्राउजर में खुल के आ गया, आ गया, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने हेड पे जो टाइटल लगाया था वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। आइकन हमारा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने आइकन लगाया नहीं था। लेकिन हमारा यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा गया। अगर मैं यहाँ कुछ चेंज करूँगा, जैसे मेरा नाम लिखता हूँ मैं, मोइज़ वसीम, ठीक, मैंने सेव किया एंड वो ऊपर से मोइज़ वसीम हो गया, ठीक।